एक पुरसुकून गांव में, जिसके चारों तरफ सरसब्ज खेत थे, वहां एक कदीम दरख्त था। तमाम गांव वाले किसान इस पर शैतानी ताकतें होने का दावा करते हुए इसके पास जाने से गुरेज करते थे। एक साल शदीद खुश्क साली के दौरान गामा नामी एक मायूस किसान ने गांव वालों की वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए लकड़ी के लिए दरख्त काटने का फैसला किया। जैसे ही गामा किसान ने अपनी कुल्हाड़ी से दरख्त को मारा, इससे हुआ में सरगोशी की तरह एक खौफनाक आवाज आई। बेखौफ होकर उसने लकड़ी को काटना जारी रखा, लेकिन वो आवाजें मुसलसल गूंज रही थी। इस रात जब गामा किसान अपने घर सो रहा था, उसने अपने ख्वाब में एक खौफनाक चुड़ैल को अपने घर में आते हुए देखा। वो गर्मी के बावजूद अपने घर को ठंडा ठंडा महसूस करके बेदार हुआ। अगले चंद दिनों में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। इसकी फसलें सूख गईं, इसके मवेशी बीमार पड़ गए, और जब भी वो दरख्त के तने के करीब जाता तो उसे सरगोशियां सुनाई देती। वो बहुत ज्यादा परेशान था कि ये क्या हो रहा है। एक शाम उसने अपने खेतों में एक परछाई देखी। एक औरत जो बहुत खौफनाक थी, आंखें सुर्ख और गुस्से में थी। इसने गामा किसान को इस दरख्त की तरफ इशारा किया। खौफजदा लेकिन मजबूर गामा किसान इसके पीछे चल पड़ा। वो इसे दरख्त के नीचे तक ले गई। गामा किसान बहुत ज्यादा डर गया था। गामा किसान ने इससे डरते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? क्या ये सब जो मेरे साथ हो रहा है तुम कर रही हो? जो कुछ तुम इस दरख्त के साथ कर रहे हो वो बंद करो, वरना हमेशा के लिए नताइज का सामना करना पड़ेगा, और इससे भी और बुरा होगा तुम्हारे साथ। भूत औरत ने सरगोशी की। अपनी गलती का एहसास करते हुए गामा किसान ने इसी दरख्त के साथ एक नया पौधा लगाया। फौरन ही सरगोशियां बंद हो गई और हुआ गर्म हो गई। फसलें जिंदा हो गई और उसके मवेशी ठीक हो गए। गांव मामूल पर आ गया और वो शैतानी ताकतों वाला दरख्त फिर से बढ़ने लगा, लेकिन इस बार सैम ने इसे सुकून से छोड़ दिया। दूसरों को नसीहत की कि इस शैतानी ताकतों वाले दरख्त से दूर रहे, वरना उसके नताइज उनको भुगतने पड़ेंगे। तब से इस पेंगोक फितरत की ताकत और लोगों को परेशान करने के नताइज की याद दहानी के तौर पर खड़ा है। गांव वाले इस बात को यकीनी बनाते हैं कि उसकी रूह पुरसुकून रहे, जबकि गामा किसान एक ऐसे किसान के तौर पर जाना जाने लगा जिसने किसी शिकार को चैलेंज करने की हिम्मत की और कहानी सुनाने के लिए जिंदा रहा।